पूरी दिल्ली में एक इकलौता ऐसा मंदिर जो दक्षिण मुखी है। हनुमान जी का फेसिंग आप देखेंगे तो सीधी रामेश्वरम की ओर सीधा वो देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के दिल कहलाने वाले कन्नाट प्लेस में आज हम पहुंचे हैं, जहां पर काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी प्राचीन मंदिर कहलाता है हनुमान मंदिर। आज हम आपको इस हनुमान मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि यहाँ पर मंदिर में किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो भक्तजनों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए रखी गई हैं। जो मंदिर है ये पांडव कालीन मंदिर है और हमारी जो 50th जनरेशन है इस समय, जो हम जो पीढ़ी है वो 50th जनरेशन है आगे। तो आप हमारे दर्शकों को इस मंदिर के बारे में कुछ इतिहास बताइए। देखिए, मंदिर का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है और ये एक्चुअली जिसे कहते हैं स्वयंभू मूर्ति, मतलब जो अपने आप स्थापित होती है, कहीं से प्रकट होती है, उसका एक मूर्ति है। कहा जाता है प्राचीन कालों में कि जब पांडव युद्ध जीत गए थे और वो युद्ध विराम के बाद स्नान करने गए थे तो कुछ मूर्तियाँ प्रकट हुई थी, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति भी थी। और ये मूर्ति जो स्थापित की गई थी पांडव कालीन, मतलब जो भीमसेन थे उनके द्वारा स्थापित की गई थी। देखिए, रहस्यमय ऐसी बात है कि आज पे बहुत, मतलब आप अदर कंट्रीज़ कह लो, मतलब कई बड़े बड़े नेता हो गए, जिसमें आप ओबामा हैं और बहुत बड़े बड़े जैसे USA के एम्बेसडर हैं, केन चेस्टर, वो सब बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। प्लस कभी भी जब मतलब इंडिया विज़िट करते हैं, कैसे भी करते हैं, तो वो इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनोकामना मांगते हैं तो उनकी सफल रहती है, पूर्ति होती है। और मतलब और ये एक पूरी दिल्ली में एक इकलौता ऐसा मंदिर जो दक्षिण मुखी है, मतलब सीधी हनुमान जी का फेसिंग आप देखेंगे तो सीधी रामेश्वरम की ओर सीधा वो देख रहे हैं। आप लोगों ने क्या सुरक्षा के इंतजाम किए हैं श्रद्धालुओं के लिए? जी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम श्रद्धालु के लिए जैसे जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, उन नॉर्म्स को हम प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जैसे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, मास्क का यूज़ हो गया, जब कोई मतलब अगर अंदर कोई एंट्री करता है उसका टेम्परेचर चेक हो गया। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो उनको दूरी बनाए रखना स्पेसिफिक, उनको के गाइड कर देते हैं कि इतनी दूरी आपको मेंटेन करनी है। जगह जगह में सैनिटाइज़र का वो करा हुआ प्रबंध। प्लस अगर किसी वक्त पे मास्क नहीं होता हम उसको मास्क भी मुहैया कराते हैं अपने साइड से। और बाकी जो भी हमारे जो नॉर्म्स हैं, मतलब प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना, मंदिर की टाइम टू टाइम सफाई करना, भीड़ इकट्ठी ना होने देना, और दूर से दूर मतलब टीका वगैरह का भी ज़्यादा वो ना करना इस्तेमाल, लेकिन और पूरी शुद्धता का पूरा इंतजाम किया हुआ है ताकि भक्त भी बचा रहे और हम जैसे लोग जो प्रबंधन है, मंदिर के मैनेजमेंट टीम है, वो भी बची रहे। और सर, यहाँ प्रसाद वगैरह ये सब चढ़ाया जा रहा है? हाँ, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उनमें हाथ से ज़्यादा टच ना करें। प्लस हम हाथ से निकालने की बजाय प्रसाद को डायरेक्ट ही भगवान को मतलब भोग लगा के सीधा उनको डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं भक्त जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, डिवोटीज़ आते हैं। कोविड-19 की वजह से भक्तजनों में कितनी, उनकी संख्या में क्या कुछ प्रभाव पड़ा? मैं आपको बताऊँ, अगर एक स्पेसिफिक नंबर्स पे लेके चले हम तो चीज़ें आप मान लीजिए 70% कम हैं। यूजुअली जो हमारी आती थी वो अभी 70% कम आ रहे हैं, मतलब। और आप मान लीजिए मंगल को अगर 100 में से अगर हम एक वो ले लें, रेशियो ले लें 100 के हिसाब से, अभी बस 30 या 35 लोग मतलब इस हिसाब से आते हैं, 35% लोग। और सर, यहाँ की पूजन प्रक्रिया के बारे में बताइए। देखिए, हमारी पूजन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। जैसे हम सुबह जो है हमारे मंदिर जब कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले भगवान का स्नान करने के बाद हम आरती करते हैं। आरती का लगभग समय 5:30 के आसपास है और कोई थोड़े बहुत 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। शाम के टाइम की जो आरती है वो हमारी 6:30 बजे होती है लगभग। और अभी जो आप देख सकते हैं नवरात्रों का समय चल रहा है तो एक हम 2:30 बजे के आसपास माता रानी की जो आरती होती है वो भी की जाती है। प्लस हर एक तरीके से जो मतलब एक पूजन जो हमारे वेद ग्रंथों उपनिषदों के हिसाब से हमारी पूजा का फॉर्मेट है, हम उसी को फॉलो करके उसी के हिसाब से प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। और मंदिर परिसर के दरवाजे वगैरह ये सब कब खुलते हैं? ये मंदिर परिसर, हाँ मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे मान लीजिए मंगलवार है, मंगलवार को तो हम ये पट जो होते हैं, कपाट होते हैं 4 बजे के आसपास खुल जाते हैं। प्लस जो और ओकेजनली जो नॉर्मल जो डेज़ हैं अदर दैन ये ट्यूसडे और सैटरडे, तब हमारा कपाट 5 बजे के आसपास खुल जाते हैं। प्लस जो पहले जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से 10 बजे मंदिर कपाट बंद हो जाते थे, लेकिन अब टाइमलाइन जो बढ़ा दी गई है, गाइडलाइंस बढ़ा दी गई है, तो 12 बजे के आसपास हम कपाट बंद कर देते हैं। और मंदिर में जो भक्तजन होते हैं, अगर उनकी कुछ मान्यताएं हैं तो उनके लिए हवन वगैरह ये सब भी करवाया जाता है? हाँ, स्पेसिफिक अगर मान लीजिए किसी की रिक्वायरमेंट है, कोई अपनी कोई मन्नत है या कोई भी स्पेसिफिक कोई भी रिचुअल मतलब पूजा पाठ करवानी है तो उसके अकॉर्डिंग हम सब प्रबंध करवाते हैं। जैसे किसी मंदिर में पंडित का इंतजाम करवा देना, भवन के परिसर में करवाना, तो मतलब प्रॉपर हर तरीके से हर चीज़ का हिसाब किताब है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने ये जो बोर्ड है वो बना रखे हैं कि कृपया दूरी बनाए रखें, बी सेफ, यूज़ मास्क। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि इसका पालन करते हुए ही मंदिर में प्रवेश हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी आप देख पाएंगे
कि कम मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले माँ भवानी की जो प्रतिमा है वो दिखाई देती है, और साथ में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर उसके बाद दिखाई देते हैं लक्ष्मी नारायण जो हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सरस्वती माता की जो मूर्ति है वो दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पे श्री गणेश जी दिखाई देते हैं, और सामने बढ़ते हुए हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एकदम इसके निकट में यहाँ पर आप जब आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो यहाँ पर आपको कृष्ण कन्हैया और राधा माँ की मूर्त जो है वो दिखाई देगी, और उनके साथ में श्री राम लक्ष्मण जी और सीता माता की जो है वो मूर्त दिखाई देगी, और यहाँ पर बजरंग बली की जो प्रतिमा है वो दिखाई देगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को भी कम रखा गया है, और सारी सुविधाओं के साथ जो है मंदिर में श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को दर्शन जो हैं वो भगवान के करवाए जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस मंदिर को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और इसकी प्राचीनता को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लोग अपनी मान्यताएं और भक्ति भाव के साथ इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। एक विश्वास जो है भक्तों को उनकी तरफ खींचता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे प्लीज़ शेयर करें, और अगर आपके आसपास भी ऐसी प्राचीन जगहें हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम और भी जनता को दिखाएं तो उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय दिल्ली, जय हिंद।